मेरे दिल की आवाज सुना, मन ही मन में यूं मुस्कान, और नहीं कुछ चाहूं तुझसे, मिले दुनिया दुरा। जीवन एक मंदिर है और बाबा तुम मूरत हो। जीवन एक मंदिर है और बाबा तुम मूरत हो। कांटों से जो फूल बनाया, जीवन खुशबू से महकाया। कांटों से जो फूल बनाया, जीवन खुशबू से महकाया। खुशियों से खुशनुमा बनाया है मेरा संसार। जीवन एक मंदिर है और बाबा तुम मूरत हो। जीवन एक मंदिर है और बाबा तुम मूरत हो। मेरे दिल में बसा है प्यार तेरा, मेरे दिल में बसा है प्यार तेरा। जीवन एक मंदिर है और बाबा तुम मूरत हो। जीवन एक मंदिर है और बाबा तुम मूरत हो। जीवन एक मंदिर है और बाबा तुम मूरत हो। बाबा तुम मूरत हो। बाबा तुम मूरत हो। ओम शांति। पवित्र बन वायलुम, आवाज वगैरह ठीक आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन कई बार ना कम ज्यादा, म्यूजिक नहीं आ रहा था, लेकिन आपकी आवाज अच्छी तरह आ रही थी कुछ एटलीस्ट। कम लेकिन ज्यादा बहुत करना हो ही तो कर प्यारा सकते हैं। सॉन्ग है। हाँ जी। बस सिर्फ म्यूजिक नहीं, लेकिन जो हमें चाहिए था आपकी आवाज वो हमें आई। वाह वाह। हाँ जी, नहीं, बहुत 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 अच्छा सॉन्ग। मैंने अभी बोला, मैंने कहा ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ऐसा लग रहा है सॉन्ग। ये तो पहली बार सुना हाँ, हमने भी। है ना? वही हाँ। नए कुछ सुनाया, पुराने तो सुनते रहे, मैं बोला कुछ नया। फिर अच्छा माता जी है। ने कहा कि बाबा की याद में पहले गीत बजाएंगे, मैं बोला बजने वाला खुद ही तो हम ही बज हाँ, जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा लाइव मौका कब मिलेगा हमें? सही बात है। चलो, श्रीमत भाई से मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ, श्रीमत जी भाई जी का परिचय दें ताकि सबको थोड़ा पता चले कि हमारे भाई जी का क्या बैकग्राउंड है, कैसे। श्रीमत, हाँ ओवर टू भाई यू। जी, आपको कुवैत में बहुत 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 वेलकम, स्वागत। रियली एक थैंक गीत जो है ना, क्लियर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी हमें गीत बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, सब मैं देख रहा था, सब बहुत ही एकदम एक ध्यान से सुन रहे थे गीत को, और सब आनंद ले रहा था गीतों का। तो बहुत अच्छा लगा सबको गीत। तो हम सुने, भाता जी का जो नाम है ना, लौकिक नाम है भानु प्रसाद। ठीक है, भाता जी ने वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में एमएससी किया है, बीकॉम भी किया है। इसके अलावा भाता जी ने हिंदी लिटरेचर में एमए किया है। और भाई जी 1990 से राजयोगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद 1997 से भाई जी ने संपूर्ण रूप से बाबा को अपने जीवन समर्पित किया है। तब से शांतिवन में मेन डाइनिंग हॉल में भाई जी सेवा में कार्यरत है। और भ्राता जी का सबसे वंडरफुल बात है कि भाई जी ने 300 सॉन्ग बाबा के लिए लिखे हैं, 300। और मधुबनी जो ग्रुप है ना, हम जब भी बाबा की, बाप दादा की जब पधरावनी होते हैं, तो उस समय जो स्टेज में जो परफॉर्मेंस होते हैं, तो सबसे पहले जो मधुबनी ग्रुप का गीत सुनते हैं, तो भाई जी उस
उस ग्रुप का भी भाई जी ने एंकर भी है, राइटर भी है और सिंगर भी है। इसके बाद भाई जी ने जो हमारे उभरते सितारे एक टीवी शो होते हुआ करता था, उस शो में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एवं एंकर सफलतापूर्वक हैंडल कर चुके हैं। शांतिवन में जो कल्चरल विंग में सब प्रोग्राम को भाई जी कोऑर्डिनेटिंग करते हैं। शांतिवन में जितना भी प्रोग्राम होता है कल्चरल विंग का, सब प्रोग्राम में भाई जी का उसमें सहयोग है। इसके अलावा भाई जी जो मीडिया टेलीविजन चैनल आस्था, संस्कार, जागरण, पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग टीवी, सब में भाई जी को, इस सब चैनल के द्वारा भाई जी को लिसनर और व्यूअर के द्वारा बहुत सारा सराहना मिला है भाई जी को। इसके सिवा भाई जी ने और भी सफलतापूर्वक जो सेवा है, भाई जी खाली स्टेज परफॉर्मेंस ही नहीं करते हैं, भाई जी जो भी वैल्यू एजुकेशन है इसका भी स्कूल कॉलेज में इसका अपना योगदान देते हैं। तो अभी हम सुनेंगे भाई जी को, तो सब सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। हाँ, तो भाई जी का हर शनिवार को 9 बजे पीस ऑफ माइंड में प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो अभी हम भाई जी को सुनेंगे। भाई जी आपको फिर से और एक बार बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू भाई जी, और थैंक यू सभी भाई बहनों को। आज मौका मिला है आप सभी से मिल के बातचीत करने का, जुड़ने का। तो पहले तो मैं सभी को दादी जानकी जैसे 3 बार ओम शांति कराती हैं, तो वही बात सभी मुझे थोड़ा सा सब वीडियो में दिख भी जाए। और ओम शांति जब करो एक बार, तो मेरी आवाज अगर सब तक पहुंच रही है तो एक हाथ हिला दें। ओम शांति। सभी हाथ हिलाओ भाई। ओम ओम शांति। शांति। अगर जहाँ आवाज नहीं पहुंच रही है तो नहीं हिलाएं, पहुंच चलेगा। रही। अच्छा। ओम शांति। ओम हिल रहा है। शांति। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी इसका मतलब ये है कि आवाज ठीक जा रही है। है ना। तो बहुत अच्छी बात। तो बात मुझे लग रहा है कि हमारे, अभी तो मुझे लगता है मधुबन और हमारे कुवैत के भाई बहने और जहाँ से भी जुड़े हैं सब एक हैं अभी। और लग रहा है कि हम भी कुवैत में हैं और आप लोगों को लग रहा होगा कि हम मधुबन में हैं। है ना, ऐसा ही है ना। तो आज खास अनुभव की बात है, तो बाबा के अनुभवी बच्चे सभी हैं और सभी के अपने अपने स्पेशल अनुभव होते हैं। लेकिन आज क्योंकि मौका मिला है मुझे अपने कुछ अनुभव और बाबा के साथ जो भी एक्टिविटीज जो करते आए हैं, कुछ कुछ बातें शेयर करेंगे। तो इसमें आप सभी, मैं पहले तो देख रहा हूँ सब खुश हैं, सबके चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुश है ना सभी? हाँ, खुश है, मैं देख रहा हूँ सब बहुत खुश हैं। और एक खुशी जो है ना, बहुत वरदान है बाबा का हर बच्चों के लिए। आप सब ये अनुभव तो जरूर किए होंगे ना कि जब बाबा नहीं मिले थे तो उसके पहले हमारा जीवन कैसा था, किस तरह से हमारी एक्टिविटीज थी। और बाबा को पहचानने के बाद, बाबा से मिलने के बाद, हम सब, उसकी निशानी है कि हम खुश रहते हैं। है ना सभी? हाथ हिला के एक बार बता दो कि हाँ खुश हैं सब। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि हम जो भी संकल्प करेंगे, आज जो बातें करेंगे, वो अनुभव के साथ करेंगे। है ना, अनुभव की बात हो रही है। कोई भाई बहने ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं नहीं भाई जी, बाबा के मिलने से पहले हमारा जीवन बहुत खुशी में था, बहुत अच्छा था। और बाबा जब से मिला है तब से हमारे जीवन में बहुत टेंशन है। ऐसे कोई है? कोई नहीं है। है ना, नहीं है कोई। वेरी गुड। और यही बात सत्य है। बाबा को हम सब ने अपना क्यों बनाया है? क्योंकि कुछ तो मिला है, किसी भी तरह से हम सब ने अनुभव किया है। तो मैं अपनी अनुभव की बात करूं कि मुझे क्या मिला। तो मिला सबको है, पर मुझे क्या मिला, मैं वहां से अपनी अनुभव की यात्रा थोड़ा थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि भाई साहब ने बहुत परिचय में काफी बातें कही, पर ये सब जो भी अगर हैं हम, ये सब बाबा की बदौलत है, वरना अपने आप में
हम कुछ है नहीं, लेकिन अगर कुछ है भी तो ये बाबा की देन है, बाबा की बदौलत है, वरना तो कहाँ यहाँ वहाँ इधर उधर भटक रहे थे। तो सबसे पहली मुलाकात बाबा से जब मेरी हुई, तो पहली मुलाकात की कुछ बातें, यादें, जो मुझे अनुभव हुआ वहां से शुरू करते हैं। कि बाबा से जब मैं पहली बार मिला, उससे पहले की थोड़ी सी बात आप सबके ध्यान में रख, मेरा जो बचपन का जो सोच रहा है, मैंने ये बात ज्ञान में आने से पहले ये पक्का किया हुआ था। कोई ज्ञान नहीं था, बाबा का परिचय नहीं था, पढ़ाई लिखाई थी, स्कूल में पढ़ते थे। तो मुझे ये लगता था कि ये जो जीवन मिला है ना, अपने लिए नहीं जीना, संसार के लिए जीना है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए जीना है। कैसे जीना है मालूम नहीं था, लेकिन ये पक्का था, बचपन में एक ख्याल आता था कि विश्व के लिए, दूसरों के लिए जीना है। अब ये कहाँ से प्रेरणा मिली थी मुझे? मैं स्वामी विवेकानंद जी की किताबें बहुत पढ़ता था, उनके लाइफस्टाइल, तो मुझे लगता था कि इनके जैसा जीना है। कैसे जीना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब मुझे कुछ पता नहीं था, पर एक अंदर से संस्कार जैसे होते हैं, मन में एक ख्याल बहुत आता था। स्कूल पढ़ाई हो गई, कॉलेज में एंट्री किया, तो जैसे मन में ख्याल आया कि कॉलेज में जैसे एंट्री किया, तो फिर सोचा कि अब दूसरों के लिए कैसे जिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना, सोचने से ही तो होगा नहीं, बोलने से भी होगा नहीं, मन में ख्याल आ रहा है तो उसको प्रैक्टिकल तो कुछ करना चाहिए। तो हमने शुरुआत की। 92 में एक स्कूल चलाने की बात विचार में आया कि इससे हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। हमारे कुछ दोस्त सर्कल में एक स्कूल, ग्राम पंचायत जैसे होता है ना गांव में, आप सब देखे होंगे, तो वो ग्राम पंचायत की बिल्डिंग को गांव वालों से बात करके, हम 4 मित्र जो कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, बात करके उस बिल्डिंग को एक्यूपाई किया, बोला कि भाई इसमें स्कूल चलाना है। फिर वहां से शुरू हुई 6 क्लास से। जो आसपास के जो गरीब बच्चे हैं, जो फीस नहीं दे सकते, या फिर जो ऐसे बच्चे हैं टैलेंटेड, तो उनको एडमिशन देते, और इस तरह से हमारी अ, सेवा का जो कारोबार है वहां से शुरू हुई। आज भी वो स्कूल चलती है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में बिल्हा करके एक जगह है, आज भी चलती है। हमने करीब शुरू किया था, 26 स्टूडेंट शुरू किया, आज वहाँ लगभग 2500 स्टूडेंट वहाँ है। तो वो चलता रहा 92 से 97 तक। टीचिंग जॉब भी रहा मेरा खुद का, और कॉलेज की पढ़ाई भी करते रहे। पर जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई 97 में, जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब अब जानते हो, घर परिवार में एक बड़ी, ज्ञान में जब कोई कुमार चलने लग जाते हैं, तो उसके बाद फिर घर वालों की अपनी एक सोच शुरू हो जाती है। बच्चा पढ़ भी लिख गया, अच्छा जॉब भी कर रहा है, अब ब्रह्म कुमारी इस ज्ञान में भी मैं एंट्री कर चुका था, समझ में भी आ गया था कि बाबा का ज्ञान और जीवन कैसे जीना है, आगे बढ़ना है। तो फिर एक मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ आप लोगों को, विस्तार तो बहुत लंबी है। फिर घर परिवार में अलग अलग रोज नए नए फोटो आने लगे, है ना। फोटो कैसे आने लगे, आप सब जानते हैं कि भाई अब इसको बांध दिया जाए, नहीं तो ये तो कहीं चला जाएगा, ब्रह्मा कुमारी में जाने लगा है आजकल, पक्का हो गया है। तो नहीं तो ये बांध, क्योंकि लोग, मम्मी पापा और भाई वगैरह सब सुने हुए थे कि जो लोग ब्रह्मा कुमारी में जुड़ जाते हैं ना, वो वापस नहीं आते कभी, तो वहीं के हो जाते हैं। तो ये डर भय उन लोगों को, उससे पहले वो लोग बोलते थे, तो मैं तो ये कहता था भाई अभी तो हम जॉब कर रहे हैं, अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, ऐसा कह कह के टालते रहे। लेकिन जब पढ़ाई भी पूरी हो गई, जॉब भी है, और तब बाबा मुझे बहुत ज्यादा खींचने लगा था कि बच्चे, अब तुम विश्व कल्याण के लिए तुम्हारा संकल्प है ना, तो जरा ये स्कूल लेवल तक का जो है, अब उससे थोड़ा ऊपर उठो। तो मन में कई ख्याल चलता रहा। लौकिक वालों को भी दुखी नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए लोग भी, और मेरे संकल्प जो है वो भी पूरा होना चाहिए। तो बाबा के साथ हमारी काफी बातचीत होती थी, बात 97 की है। फिर एक बार वहां से फिर हम सीधा
बात होती रही। लौकिक में जैसे होती है रोज अलग अलग लालच आने लगे, फोटो आने लगे कि भाई जैसे होते हैं ना, बड़े भाई हमारे थोड़ा पॉलिटिक्स में हैं तो उनके जो फ्रेंडशिप सर्कल थोड़ा अलग टाइप के हैं। रिश्तेदारी ऐसे थे कि कुछ लालच आने लगे हमारे पास। फोटो लेके आते और ये बोलते, देखो भाई ये एक ही अपने बाप की अकेली एक बेटी है, इसका कोई भाई भी नहीं है, एक फैक्ट्री है, अब तुम हाँ कह दो फिर सारा फैक्ट्री भी तुम्हारे नाम हो जाएगा। फिर ये इन सारी प्रॉपर्टी की लालच भी ऐसे आते थे ना बहुत। और ऐसा ऐसा है तो फिर मैं कहता अभी बाद में देखेंगे अभी। फिर दूसरा फोटो, फिर तीसरा, ऐसे जब आने लगे तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा ऐसे में तो फोटो आता ही रहेगा और सबको मैं रिजेक्ट करूंगा और अच्छा भी नहीं लगेगा लौकिक वालों को, और फिर मेरे को कसम कस होता रहेगा ये मामला, थोड़ा आप सुलझाओ। तो फिर बाबा ने मुझे टच किया, इशारा दिया कि बच्चे अब ऐसा करो, ये ये जो दुनिया है ना जिधर तुम हो अभी, इधर तो ये आता ही रहेगा। तो मुझे जैसे कि बाबा ने पहली बार मैं 97 में मधुबन आया, एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हो रहा था यहाँ पर। तो वहाँ की दीदी से बोला, दीदी मुझे मधुबन ले चलो, भेजो, और वहाँ मुझे समझना है। और तब मैं कुछ जानता नहीं था मधुबन के बारे में एक्चुअल में। ऐसे कैसे दादियों का फोटो ये सब क्लासेस सुनते रहे, तभी मोबाइल वोबाइल तो कुछ था भी नहीं। फिर जब मधुबन आया, छुट्टी मिली दीदी से 1 महीने के लिए, यहाँ आया। यहाँ पर फिर सब दादियों से मिल, मतलब पहले तो उस टाइम का अनुभव ये था कि मधुबन आने को छुट्टी मिल गई सेंटर से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वरना बहुत जल्दी से छुट्टी नहीं होती थी और मुझे जॉब के हिसाब से भी उधर से भी छुट्टी नहीं मिलना, लेकिन इत्तेफाक से सब रास्ता खुलता गया और मधुबन आ गया। फिर अपने दिल के अंदर जितने भी बातें थी वो सब, आ, पहली मुलाकात फरवरी का समय है, शिवरात्रि में। तो दो बातें हैं जो मुझे बहुत अंदर तक गया हुआ है और अभी तक वो काम करता है। दो बातें, और वो ये है, एक तो दादी प्रकाश मणि जी, जो आपने पांडव भवन में देखा होगा, जब आंगन में वो एक बोर्ड लिखा हुआ है, बाप दादा's होम इज यूर होम, ऐसा लिखा है आंगन में। तो वो जहाँ लिखा है उसी के नीचे दादी प्रकाश मणि बैठी थी। सवेरे सवेरे का टाइम था। तो मेरे मन में बहुत सारे ख्याल संकल्प था कि अब जो समस्या है लौकिक और अलौकिक के बीच, उसको ठीक भी करना है, मन में ख्याल भी चल रहा था। तो मैं दादी के पास बहुत सारी संकल्प चल रहा था, उथल पुथल। सवेरे मैं दादी को देखा और दादी प्रकाश मणि जी को देख के ही बड़ी खुशी हुई मन में, जिसको मैं फोटो में देखता था वहां सेंटर में, ये दादी तो इधर बैठी हुई है। तो जानते हो उस टाइम खुशी कितनी होती है ना, जिनको हम, हमारे जो आइडियल होते हैं, जिसके लिए हम बहुत मिलने के लिए संकल्प बहुत करते हैं और वो सामने दिख जाए। तो यही हुआ मेरे साथ। दादी बैठी तो मैं डर भी रहा था कि दादी के पास पता नहीं नियम कानून क्या है, जाके ऐसी बात करें ना करें, क्या करें, कुछ पता नहीं था। इत्तेफाक ये था कि दादी ने मुझे इशारा करके बुला लिया, हाँ आओ आओ। तब तो सोच लो मेरे अंदर की खुशी उस समय। दादी ने खुद बुलाया, आंगन में बैठी थी, मैं दूर से देख रहा था दादी को, तो शायद दादी ने रीड कर लिया कि हाँ बच्चा कुछ सोच रहा है। फिर दादी ने खुद ही बुलाया, बगल में एक कुर्सी, जो स्टील वो क्या बोलते हैं प्लास्टिक की कुर्सी होती है, बगल में नहीं था तो दूसरे भाई से मंगवा के बगल में बिठा लिया। आज भी उस टाइम तो फोटो लिया हुआ मेरे पास है, रखा हुआ है वो सीन जो है। तो दादी से बैठ के बगल में फिर सारी बातें की और बातों का सार ये रहा। मैंने अपनी सब बातें बताया, दादी लौकिक में ये है, ऐसा है, मैं ये करता हूँ और ये समस्या भी है, और बाबा की तरफ मेरा ये है, ऐसा सारी बातें सुनाया। तो दादी ने पूरा सार में, बातें तो काफी हुई पर दादी ने फिर सार में बात मुझे कहा, और वो वरदान बन के मुझे आज भी चला रहा है। उसी दिन मुरली में एक पॉइंट था कि जो बच्चे मैं करते हैं तो बाबा उसको स्वीकार नहीं करते। एक झक से जो बलि चढ़ते हैं ना तो बाबा उसको स्वीकार करता है। ये एक बात दादी की, मुरली की बात उन्होंने बताई। और दूसरी बात दादी ने कहा कि आज यज्ञ में
आप जैसे कुमारों की जरूरत है। ये महावाक्य उन्होंने मुझे जैसे वरदान के रूप में दिया। तो फिर मैं, जैसे मेरे मन के अंदर जो कंफ्यूजन, जो बातें, जो समस्याएं, सब रास्ता खुल गया। और फिर मैं बहुत खुश होके एकदम, अब देखा जाएगा, लौकिक जो भी समस्या आएगी निपट लेंगे, एक बल मिल गया। दादी ने जैसे छुट्टी दे दी, और इस तरह से वहां से हमारी यात्रा समर्पित होने का 100% मन से, जो मेरी बातें जो थी वो सब पूरा हुआ। हुआ ये, फिर 1 महीने की उस टाइम मैं 1 महीने की छुट्टी लेके आया था मधुबन। मैंने टिकट को कहा, भाई नहीं, इसको जरा बढ़ा दो, 2 महीना और बढ़ा दो। तो फिर जैसे ही बढ़ाया, 1 महीना पूरा घर वालों ने इंतजार किया, आया नहीं लड़का, ये तो 1 महीने से ज्यादा हो गया है। फिर वहां समस्या फिर शुरू हो गई। ये तो एक तो मुश्किल से छुट्टी मिला था। फिर जब 1 महीने से ज्यादा हो गया, आ नहीं रहा है, तो फिर सेंटर में जाके टीचर बहनों को जैसे धमकाते हैं, थोड़ा पॉलिटिशियन है तो थोड़ा धमका भी देते हैं। तो ये सब सेंटर में समस्या आने लगी कि भाई, हमारे भाई को आप लोगों ने, बड़े भाई का खास दबाव, भेजो उनको, वापस भेजो, नहीं तो फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसा होता है। दबाव डालने की कोशिश की। फिर तब यहाँ फोन ऑन भी नहीं था, वो मोबाइल वगैरह, वो टेलीफोन एक्सचेंज में पहले फोन जाता था, फिर वो हमारे कमरे के बाहर एसटीडी पीसीओ होता था, वहां वो आते थे, ऐसे करके रात को बात होती थी। तो ऐसा करके फिर बात में मेरे तक मैसेज आया कि भाई आप आ जाओ, अपना टिकट विकेट जल्दी पूरा करके, नहीं तो फिर हम, सेंटर की बहनों का फोन आया और परेशान कर रहे हैं ये लोग। मुझे पता था ये, पर थोड़ा सा तो आएगी बातें, समस्या तो आएगी। फिर मैं क्योंकि टीचर बहनों को कोई दिक्कत ना हो करके वो गया वापस। सारी बातें हुई लौकिक अलौकिक के बीच में। तो जानते हैं कि लौकिक में एक दबाव, बंधन, तो फिर वहां पर भी हमने कई कंडीशंस, खास करके माता जी का जो मोह होता है, वो ज्यादा मोह होता है। भाई को तो चलो हम निपट लेंगे, पिताजी को भी थोड़ा थोड़ा हम समझ के उनको भी निपट लेंगे, मन में ये तो रहता था। पर माता जी जानते हो बहुत इमोशनल होती है। तो माता जी को जैसे पता चला ये तो ऐसा करने वाला है, ऐसा, तो रोना धोना, थोड़ा इमोशनल हो ही जाते हैं। तो ऐसा करके फिर माता जी ने फिर मेरे साथ, बातें तो बहुत हुई, फिर माता जी ने एक कंडीशन रखा मेरे साथ कि आप भले मधुबन जाओ, माउंट आबू समर्पित हो, लेकिन कंडीशन यह है कि साल में आपको कम से कम 2 बार इधर आके मेरे से मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात मंजूर है। आप क्योंकि ये सुने होते हैं ना, जो मधुबन गए समर्पित होने, वो कभी आते ही नहीं है, ऐसा उन लोग सुने हुए थे। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा होता नहीं है। फिर मैं मान गई बात, और सारी बातें होने के बाद माता जी भी एग्री हो गई। मैंने कहा हर साल आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी। और फिर तो ऐसा ऐसा करके फिर समर्पित जीवन की एंट्री हो गई, है ना। ठीक है ना, पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। एंट्री हो गई फिर। अब देखिए, अब एक रास्ता तो मेरा खुल गया मधुबन में समर्पित होने का। हालांकि मेरे जितने सारे दोस्त थे लौकिक में, स्कूल में, कॉलेज के, सब लोग मेरे को पागल घोषित कर दिया था कि ये इतना अच्छा जॉब चल रहा है, इतना बढ़िया, और इनकी इतने डिमांड भी आ रहे हैं अलग अलग पोर्टफोलियो, हम लोग तो उसके लिए कितना कोशिश करते हैं, और ये रिजेक्ट करता जा रहा है सबको। तो मुझे घोषित कर दिया गया अपने दोस्तों की तरफ से कि पागल हो गया है ये। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो जब उसके बाद सेकेंड बार मैं जब मधुबन आया, तो अपने सारे दोस्तों को मैंने ये कहा था कि आप लोग को जिनको भी मिलना है तो आ जाओ, मिल लो, शायद बाद में मुलाकात नहीं होगी। क्योंकि मुझे बाबा उस समय ये अनुभव करा रहा था कि बच्चे, तुम्हें बहुत व्यस्त हो जाना है सेवा के मैदान पे, और ऐसे ऐसे बहुत बाबा के प्रति नशा भी बहुत था। फिर दोस्त लोग चिढ़ाने लगे, यार यार तू फालतू आदमी हो गया यार, तेरा बैंड बाजा भी नहीं बजेगा, तू एकदम असामाजिक हो गया है, और तू ऐसा ऐसा। तो मैं उनको पागल कहता था, वो लोग मुझे पागल कहते, ऐसे बात होते होते फिर मैं सीधा मधुबन पहुंच गया। तब कोई चिट्ठी चिट्ठी पत्रिका में, अब फिर उस टाइम ये होता था, हाँ होली है, दिवाली है, नए साल है, तो पत्र भेजा करते थे, बधाई हो, ये है, वो लोग अपने तरफ से, मैं भी इधर से भेजता था, इस तरह का सिलसिला चलता रहा। और ये बात सही है कि जब बाबा ने उस समय मुझे ये कहा था, अनुभव कराया था
कि बच्चे बहुत बिजी हो जाओगे, लौकिक वालों से, अपने दोस्तों से मिल नहीं पाओगे ज्यादा। और यही बात प्रैक्टिकल आज भी ऐसे होता है कि जब मैं लौकिक में जाता हूँ तो वो सारे दोस्त लोग मिल नहीं पाते हैं। जैसे वो अलग अलग अपने कारोबार में वो लोग भी बिजी हो गए हैं, और सेंटर में जब भी जाता हूँ तो हमारी बहनें पूरा प्रोग्राम शेड्यूल बना देती है, आज यहाँ जाना, आज वहाँ जाना, आज ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है। और वो लोग पूछते रह जाते हैं, मुलाकात नहीं होती। तो आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हो जाती है, बातें होती हैं, सब ठीक है। लेकिन कुछ सालों तक उन लोगों को ये बात समझ में आ गया कि यह सही बात आप जो बोलते थे पहले, तब तो मुझे कुछ पता नहीं था ना, पर बाबा ने जैसे कि साक्षात्कार जैसा एक अनुभव कराया था कि बहुत बिजी हो जाओगे, किसी से मिल नहीं पाओगे, और यही होता है। तो अब सार में अब उन दोस्तों की बात, हाँ, सार में ये बता दूं कि जो दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते थे कि पागल हो गया है, असामाजिक हो गया है, साधु सन्यासी हो गया है, कभी इसका बैंड बाजा बजेगा नहीं, तू पागल है, ऐसा कहते थे वो लोग, आजकल जब मैं वहां जाता हूँ सेंटर में तो पता चल जाता है सोशल मीडिया के जरिए कि आज मैं इस तारीख को इतने बजे आने वाला हूँ, यहाँ प्रोग्राम है, ऐसा ऐसा। तो वही सारे दोस्त लोग आ करके मेरे से काउंसलिंग लेते हैं अपनी समस्या बता बता के, मेरा ये टेंशन है, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो फिर वो लोग याद करते हैं, फिर परिचय भी देते हैं, ये मेरा चिंटू है, मेरा पिंटू है ये मेरा ये है, वो है। तो देखो, अब ये बात हो गई, बाबा कैसे बच्चों को उड़ाता भी है और भविष्य का दर्शन भी कराता है। तो ये बात हो गई लौकिक दुनिया की, जहाँ पर समर्पित होने के लिए बाबा ने यहाँ खींच लिया। और अब यहाँ आने के बाद यहाँ की बातें करें, है ना, लौकिक बातें तो बहुत बातें होती रहती है। अब आ गए हम मधुबन। मधुबन में सेवा की शुरुआत हुई तो मुझे बाबा से जो कुछ वरदान के रूप में मिला हुआ है, जिसके चलते मैं आज भी बहुत अपने को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि जो मेरा संकल्प था अज्ञान काल में भी कि मुझे विश्व के लिए जीना है, संसार के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना है, व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना, ये मेरे अंदर पहले से था। और यही बात साकार हो रहा है, जो मुझे इस बात की खुशी है। तो ये इसके लिए भी बाबा का, दादियों का वरदान ही मुझे चला रहा है। मैं कई लोग मुझे अ, अपनी अनुभव की बात करूं तो कई लोग कहते हैं, भाई बाबा बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हो, कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का लोड नहीं लेते हो। मीडिया वाले भी आते हैं यहाँ, बहुत डाइनिंग हॉल में यहाँ 20-25 हजार लोग आते हैं, भोजन वगैरह करते हैं, जैसे कि बताया डाइनिंग हॉल में सेवा का अवसर मिला है, बाबा ने दिया है। साथ में फिर अलग अलग सोशल साइड में, टेलीविजन साइड में भी जो भी सेवाएं जितना भी मिला है, तो एक्चुअल में मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इन सब बातों को। तो उसके पीछे का रहस्य आपको बताऊं कि ऐसा क्यों होता है। तो बाबा मिलन जो मेरा पहली मुलाकात हुई है ना, आज मुझे माता जी ने बताया कि अनुभव की बातें सुनाना ज्यादा, मैं अनुभव ही सुनाता हूँ। ज्ञान तो आप सबको है ही है, बाबा के बच्चों को, लेकिन अनुभव पहली बार जब मैं बाबा से मिला तो वो भी बहुत स्पेशल है और अच्छा लगता है मुझे। जब भी मैं उस बात करता हूँ तो मैं उस समय खो भी जाता हूँ, अच्छा भी लगता है। तो अब जैसे कि बाबा डायमंड हॉल में आए हुए हैं, है ना, थोड़ा सा आप सीन क्रिएट कीजिए, पिक्चर बनाइए, और मैं अपना पिक्चर भी बना के वहां आपको ले चलता हूँ। बाबा आए हैं डायमंड हॉल में, बढ़िया योग गीत चल रहा है। और मैं चूंकि पहली बार आया था तो सबसे पीछे की साइड में बैठा था, क्योंकि जगह होगा आगे तो मिलता नहीं है ना, पहली बार जो आए हैं, और दूसरा हमारा कोई अप्रोच भी नहीं, तो पीछे बैठा था। और बाबा से मेरी पहली मुलाकात हो रही है। तो आप सोचिए कैसी मुलाकात हो रही है, बाबा कैसे मुझे खींच रहा है। बाबा से मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, जैसे ही बैठा तो आप समझिए कि लौकिक में जैसे कोई बच्चा अपने बाप से बिछड़ जाता है ना, जैसे मेला वेला में या कहीं पर भी, कहीं मार्केट में कुछ भी बिछड़ जाए तो सोचो वो बच्चे के मन में क्या हाल होता होगा, क्या ख्याल चलता होगा, है ना। थोड़े समय में तो माँ पिताजी साथ में है तो बहुत खुशी है, लेकिन वो बिछड़ जाए तो उसके मन में जो क्या ख्याल होता है, वो
और उसके कुछ दिनों के बाद वो पिताजी मिल जाए। तो वो जो पिताजी मिल जाने पर वो बच्चे के मन में क्या होता है वो सब मेरे अंदर चल रहा था, है ना। बच्चा जो है अपने पिताजी को अच्छी तरह से सुनाएगा भी, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, किधर गए, ये तो आपने ठीक नहीं किया, बहुत आप ऐसे पिता हो, ऐसे कुछ भी डांट फटकार भी सकता है अच्छी तरह से, है ना। मार्केट में छोड़ दिया या भूल गए या कुछ भी हो, लेकिन मिलने के बाद बच्चा क्या करता है, पिताजी को डांट फटकार तो करता है ना, ऐसे कैसे बाप को ऐसे कैसे छोड़ दिया मुझे, ये वो वगैरह बाद में देखा जाएगा, लेकिन मिलने पर डांट फटकार तो हो ही जाती है। तो यही हाल मेरा रहा बाबा के साथ। पहली मुलाकात थी, बाबा को मैंने इतने सारे डांट फटकार किया, दिल की सारी भड़ास निकाला कि ऐसे होते हैं क्या पिता, बच्चे को छोड़ देते हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ, साइड सीन में घूमो फिरो, ये वो ये। और जितना डांटना था मैंने बाबा को डांट फटकार कर, दिल में जो भी ख्याल था, मैं आप हमें संसार में भटकने के लिए भेज दिया, ये वो पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ सुना डाला अच्छी तरह से। जैसे बिछड़ा हुआ बच्चा, बाप जब मिले तो बाप को जो बच्चे सुनाते हैं वो सारा सुना दिया। अब बाबा जो है सुन रहा है, सुनने के बाद मैं ये कह रहा कि आप दूर बैठे हो, है ना। दूसरी बात देखो, मैं बाबा को कंप्लेन कर रहा हूँ, हाँ, मैं बच्चा और इतना पीछे बैठा हूँ डायमंड हॉल में इतना पीछे, और आप वहां, तो ये तो ठीक नहीं है। तो आप जरा कुछ ऐसा करो कि आप या तो आप मेरे पास आओ या मुझे अपने पास बुलाओ, मैं इतनी दूरी पसंद नहीं है मुझे। और बचपन से ये संस्कार रहा है कि थोड़ा अच्छे से वीआईपी कांटेक्ट में रहा है शुरू से ही, तो मैं बोला बाप हैं अब क्या डरना, तो मैंने डांट फटकार करके फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी तुम्हारे दिल खाली हो गया तो बताओ, डांट फटकार पूरी हो गई ना आपकी या कुछ बचा है। तो मैं बोला नहीं नहीं, जो सुनाना है सुना दिया, अब पूरा हो गया ना, कितना सुनाऊंगा। और इधर रुमाल भी भीगे जा रहा था मेरा आंसुओं से, फटकार भी कर रहा हूँ और आंसुओं से भीगे भी जा रहा है, रुमाल भी पूरा भीग गया, ऐसा हाल हो गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे उस समय जो। तो उस समय देखो बाबा मुझे कैसे अनुभव कराया, खास बात तो स्पेशल थोड़ा हंसी की भी आ जाती, लेकिन उस टाइम जो मुझे फील हुआ, तो बाबा को जैसे मैं कह रहा था कि बाबा इतने दूर में बैठे हो, जरा पास तो आओ। तो मैं थोड़ा उम्र भी छोटा था, मतलब लगभग 97 की मुलाकात है फरवरी में पहली, तो उसमें हुआ ये था कि मेरे सामने एक भाई बैठा था, वो कहाँ के पता नहीं, शायद गुवाहाटी आसाम या कहीं के भी रहे हो रहे होंगे, मेरे से काफी बड़ा ऊंचाई में, जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे सामने वो बैठे हुए थे। बाबा से तो बातें होती रही, तो जैसे बाबा के अंदर से जो रेज आती है ना, किरणें, वो किरणें आंखों में आके और एक संकल्प में स्थित होके जो भी लड़ाई झगड़ा करना था बाबा के साथ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब वो हाल था उस समय मेरा। लेकिन जैसे मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप इतने दूर में हो, जरा पास आओ, तो हुआ ये कि एक भाई जहां मैं बैठा हूँ मेरे सामने आके बैठ गया, और मेरे सामने आके बैठ गया, तब मुझे वो बाबा दिखाई नहीं दे रहा है। अब संकल्प से मैं एकाग्र हूँ, अब वो दिखाई नहीं दे रहे, तो इत्तेफाक से लाइट ऊपर भी चल रही है, रेड लाइट और वो व्हाइट लाइट जो भी जल रहा है, तो वो सब लाइट के आधार पे मेरे सामने जो भाई बैठे थे जिनका एक भी बाल वाल कुछ नहीं था, सब बाल खाली, तो वो ट्रांसलाइट की तरह पूरा वो किरणें, ऐसा लग रहा था जैसे बाबा मेरे सामने आके बैठ गया है ना। तो अब वो बाबा से जो मेरी एक कंप्लेन था ना कि आप दूर क्यों हो, तो वो जैसे लगा वो जो मेरे सामने भाई बैठे थे उसके पूरा एक भी बाल नहीं है, लाइट की तरह चमक रहा है, ट्रांसलाइट नजर आ रहा है, वो किरणें फिर मेरे सीधा मुझे पड़ने लगा, बाबा से उधर आने लगा होगा, फिर यहाँ से मुझे। तो ये मन में ख्याल, हाँ बाबा तो नजदीक आ गया, पास में आ गया फिर मैं और नजदीक से बात करने लगा बाबा से, फिर जितनी बात वहां हुई, ये पूरा होने के बाद बाबा से सारी बातें होके सारा ये नोट्स तैयार कर लिया मैं उस समय, बाबा से जो बात हुई कि मैंने कहा बाबा अब आपको हम इतने वर्ष जन्मों से भूले बिसरे, ये अब तो अब आप मिल गए, है ना। सारांश में बताऊं तो लास्ट में बाबा से हमारा कमिटमेंट हो गया, बाबा अब तो आप बिछड़ेंगे नहीं, आप तो हमें छोड़ेंगे नहीं, और ना हम आपको छोड़ेंगे, अब तो पकड़ लिया, एक दूसरे को पकड़ लिया। तो बाबा ने ये वरदान दिया कि बच्चे अब
तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है ना। लेकिन मैंने तुम्हारा उंगली पकड़ लिया, क्या तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कंडीशन है कि तुम मत छोड़ना। उन्होंने एक हिदायत दे दी कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, बाप हूँ, बाप बच्चों को कैसे छोड़ेगा, लेकिन यह है कि अभी साइड सीन भी बहुत आने वाली है दुनिया में। तो उन्होंने जैसे मुझे पक्का करा दिया कि अब तुम मत छोड़ना। तो मैं बाबा को फिर शुरू हो गया, मैं बोला छोड़ने की बात करते हो, अभी तो इतनी लड़ाई झगड़ा हुई, छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं। आप तो उंगली पकड़ो, मैं तो आपके सिर पे बैठूंगा, कंधे पे बैठूंगा, जहां मर्जी वहां बैठूंगा, लेकिन अब छोड़ने का सवाल नहीं है। तो ये हमारा आपसी कमिटमेंट हो गया बाबा के साथ। बाबा के साथ पूरी बातचीत हो गई और समझौता हो गया, हम ना आपको छोड़ेंगे ना आप हमें छोड़ेंगे, बस पक्का हो गया सौदा। फिर तो बाबा मिलन कैसे 3-4 घंटे पूरा हो गया पता ही नहीं चला। और वो अनुभव आज भी मुझे ये काम आता है बाबा के साथ का। फिर तो धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ बाबा मिलन का, फिर मधुबन में समर्पित होने का सारा प्रोसीजर। टाइम वेस्ट नहीं किया हमने, बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी जो कुछ करना है सब फास्ट करना है। तो धीरे धीरे लौकिक बातें, लौकिक दुनिया, सब कुछ धीरे धीरे माइंड से भी निकलता गया और अलौकिक दुनिया में ट्रांसफर हो गया। चाहे मन हो, तन हो, जीवन हो, कारोबार हो, सेवा हो, सब कुछ अलौकिक जीवन में ट्रांसफर हो करके। तो एक बार की बात है, मैं सोचा लौकिक वालों को इतना भूलना। दोस्त लोग जो मेरे बहुत करीब हुआ करते थे, तो एक बार मैंने सोचा सबको काफी साल होने के बाद मैं बोला बधाई बधाई दे दिया जाए, सबका पत्र आता है मेरे पास, तो मैं भी एक आध बार बधाई तो दे दूं, है ना। कोई नए साल का, कोई होली का, वो लोग पत्र भेजते थे, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी जरा एक पत्र लिखता हूँ और अपने दोस्तों को जिनके साथ हम पढ़ते लिखते थे बधाई दूं। तो सच्चाई यह है कि मैं अपने दोस्तों के नाम भी कई लोगों का भूल गया। और तो एक दो लोगों का नाम याद आया, हम लिख दिया एवं सभी दोस्त, ऐसा करके पत्र भेज दिया। तो बाबा जो है पुरानी दुनिया, पुराने ख्यालों से इस तरह से उपराम रख के आज की डेट में यहाँ पर रखा है मधुबन में। फिर ये मधुबन में फिर आने के बाद जब हमारे गीत संगीत की बात हुई, तो बाबा सेवाओं को विशेषताओं को सेवा में कैसे लगाया, उसके पीछे भी एक कई बातें हैं। उसमें से एक बातें जो खास है, जो आपको सुनाऊं। बाबा ने फिर एक वरदान दिया, क्योंकि अब मेरा जो जीवन है मैं वरदानों पे ही चलता हूँ। वरदान जो जो मिला है उसी के आधार पर मैं बहुत, कहते हैं ना कि वो वरदान ही काम आता है और वही उसके आधार पर चल रहा है। तो एक बार ओम शांति भवन में बाबा विदेशियों से पहले, जब होते हैं ना, जितने विदेशियों को ओम शांति भवन में मिलते थे, कम लोग होते थे, शांति भवन में तो फिर मिलते ही रहते हैं, लेकिन शुरू शुरू में ओम शांति भवन में विशेष करके विदेशी भाई बहनों से मिलने आते थे बाबा। अलग एक टर्न होता था स्पेशल। और हम मधुरवाणी ग्रुप सब स्टेबल थे और हर प्रोग्राम में गाते थे। तो वहां पर जब ओम शांति भवन में गाना गाने के बाद पूरा ग्रुप बाबा से मिलने के लिए भी जाते हैं, टोली देते हैं, दृष्टि देते हैं, गुलदस्ता दे देते हैं, ये सब होता है ना। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग गाते हैं तो गाने के बाद जो भी मंच में बैठे हैं वहां भी जाते हैं तो वो लोग देते हैं। तो वैसे ही बाबा हर साल हर बार बुलाते थे हम लोग। तो जब बाबा के पास गए दृष्टि लेने, टोली लेने, तो बाबा ने एक महावाक्य हाथ जैसे ही पकड़ा था मुझे, और हाथ पकड़ के टोली देते हुए, दृष्टि देते हुए एक शब्द उच्चारित किया उस टाइम, 2-3 लाइन। तो वो लाइन ये था जो मुझे बहुत ऐसे तो कई बार छोटी छोटी और भी बात बोले हैं बाबा, पर वो मैं सुनाई नहीं देता, ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन जो एक बात है जो मुझे स्पष्ट ध्यान दिया, और वो ये था, बाबा ने कहा था कि बच्चा, अच्छा पाठ बजा रहे हो, सबको खुश करने का, ऐसे ही सबको खुश करते रहना। ये लाइन था बाबा का, है ना। बच्चा अच्छा पाठ बजा रहे हो, सबको खुश करने का, ऐसे ही सबको खुश करते रहना, बाबा आपके साथ है। और भी कुछ बोल रहे थे, पर वो जानते हो, कुछ बोलते बाबा तब तक हमारी मुन्नी बहन है, आपने मिला होगा, मुन्नी बहन किसी को ज्यादा टिकने नहीं देती ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो हम लोग आगे बढ़ गए, बाबा कुछ और बोल रहे थे बोलने को। तो लेकिन अब वो क्योंकि सिस्टम का पालन भी करना है,
तो हम आगे बढ़ गए। तो बाबा को वो जो महावाक्य है वरदान के रूप में आज भी काम करता है। जब हम लोग कहीं भी जाते हैं, इंडिया में या विदेश में कहीं भी प्रोग्राम्स हो, तो बाबा को बुला लेते हैं पहले, और बाबा को बुला करके जो बाबा हमसे जो बोलवाते हैं, गवाते हैं, जो भी करवाते हैं, तो पता नहीं लोग खुश हो जाते हैं। आप लोग भी हो ही रहे होंगे, वैसे तो थोड़ा थोड़ा हो ही रहे होंगे ना? हो रहे हैं ना खुश? ऐसा कोई भी बच्चा नहीं मिला है जिनसे हम मिल रहे हैं और वो खुश ना हो रहे हो। और ये बाबा का चमत्कार है। तो मुझे लगता है कि मैं मेरे सामने कोई भी बाबा का बच्चा मुरझाया हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं जाके इनको झकझोरूं कि भी क्या हो गया है, किस लिए आप दुखी हो, किस लिए परेशान हो। संसार तो दुखी है, उनके लिए दे दो आप। ये दुख, टेंशन, परेशानी, उलझन ये हमारे लिए नहीं है, ये संसार के लिए, दूसरों के लिए, दुनिया वालों के लिए। उनके पास कमी नहीं इन चीजों का। लेकिन जो बाबा का बन गए हैं, अब परिस्थितियां तो सबके जीवन में आएगी, सब मेरे जीवन में भी आई, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा बताया, और आते ही रहती है। लेकिन परिस्थितियों से हमें खुशी को गायब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे साथ है, और बाबा ने हमें रास्ता भी बताया है, कैसे चलना, बोलना, खाना, पीना, उठना, सोचना। यहाँ तक जानकी दादी हमारी कहती है हमेशा कि हमें इतनी भी टेंशन नहीं है, क्या सोचना है हमें, इसकी भी हमें सोचने की जरूरत नहीं। हमारा सोचने वाला बैठा है ना? याद है ना, दादी जानकी हमेशा ये कहती थी कि हमारा सोचने वाला भी बैठा है, तो हमें सोचने की भी जरूरत। तो इतना हल्का। तो दादी जानकी जी के साथ बहुत सीखा हमने, दादी जानकी से, दादी प्रकाश मणि जी से, जितनी भी दादियां हैं। तो मैं उन लोगों के जीवन को देखता था। तो एक बार की बात है, मैं दादी जानकी जी से एक बार मैंने पूछा, रोज हम लोग जाते थे, कुछ बातें तो आपको याद होगा कि दादी जानकी जब भी क्लास कराती थी रोज शाम को, तो उस टाइम मुझे रहना जरूरी होता था, क्योंकि दादी जानकी का क्लास जैसे ही पूरा होगा तो वो तुरंत बुलाती थी, कहाँ है भानु, बुलाओ जरा, गीत गाना है उनको। तो वो गीत पे डांस वांस करना, सबको एंजॉय कराना, ये दादी जानकी रोज क्लास में कराती थी। आप लोग कभी आए होंगे तो देखे होंगे, नहीं तो सारे यूट्यूब पे और अपने यहाँ ब्रह्मा कुमारी चैनल में है वो सारे वीडियोस। तो एक बार हमने पूछा दादी जानकी जी को कि दादी जानकी जी, आप इतने खुश तो रहते ही हो, तो सबको पता है, लेकिन हमारे मन में कभी कभी कोई हमसे, हमको कोई बात पसंद ना आए, या कोई भाई या बहन या संगठन में कोई हमको पसंद ना आए, कोई बातें हो जाती है, तो हमारी खुशी थोड़ी कम होने लगती है। हालांकि करते नहीं, पर संकल्प आता है, थोड़ा कम होने जैसा लगने लगता है। पुरुषार्थ से उसको मेंटेन करते हैं वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा संकल्प आता है कहीं। तो मैंने दादी को एक पूछा था एक बार कि दादी, आप नेचुरल अपने मन को सबके प्रति शुभ भावना रखती हैं, ये कैसे होता है, कुछ टिप्स बताओ। तो दादी ने बहुत सारी बातें बताई, ऐसे हमारी चिट चैट होती थी उसमें। तो दादी कहती थी कि देखो, हमें सबका ठेका तो नहीं लिया है ना, बाबा ने सबको अलग अलग पार्ट दिया हुआ है, और सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दादी के महावाक्य हैं जो मुझे बहुत बल मिलता है। तो दादी ने कहा कि सबका पार्ट अलग अलग है, और सभी निर्दोष है, अपने जीवन में अपने संस्कार अनुसार अपने व्यवहार करते हैं, अपने कर्म फल के अनुसार, और ये सभी निर्दोष हैं, दोष किसी में भी नहीं है। और हम अगर दोष देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं समस्या आती है, लेकिन सभी निर्दोष हैं। तो निर्दोष हैं तो हम, हमारे मन में क्या आना चाहिए? दया भाव आना चाहिए। मान लो कोई गुस्सा कर रहा है, तो गुस्सा कर रहे हैं तो हमें हमें क्या, हमारी क्या फर्ज होता है? दया आना चाहिए, ये आदमी इतना गुस्सा कर रहा है। तो वो शुभ भावना कैसे आएगी? जब हमारे मन में दया होगा तभी शुभ भावना आएगा। और अगर ये भावना, अच्छा है गुस्सा करता है, इनको समझ में नहीं आता क्या भगवान मिला है, ये ऐसा आदमी होता है, ऐसा गुस्सा किया जाता है क्या, ऐसा बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, ऐसा मान लो ख्याल आए, तो क्या होगा? भावना शुभ तो आएंगी नहीं, और खुद को भी गुस्सा आने लगेगा। है, ऐसा होता है ना? तो दादी कहती थी कि अगर कोई ऐसा आए हमारे सामने, तो हमें उनके प्रति दया भाव, प्रेम भाव,
और ये कहें मन में कि बाबा इनको जरा शक्ति दो, ये शक्तिहीन है, कमजोर आत्मा है। तो हमारा जो संकल्प है उस आत्मा को भी बल मिलेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स जो है, दादी जो हम लोगों को श्रृंगारित किया है। कई बार बहुत जानते हो, प्रैक्टिकल अगर बात करूं तो कई बार ऐसा होता है ना, संगठन है बहुत बड़ा, तो संगठन में कई बातें आती है। तो मैं आज अनुभव की बात है इसलिए कुछ कुछ बातें हैं जो काम की है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिनको मैं याद रखता हूँ, उन बातों को शेयर करूंगा। तो एक बार की बात है, दादी जानकी जी जब विदेश से यहाँ आई, है ना, तो आने पर यहाँ पर कई बातें होगी कि अब संस्था का जो चीफ है, दादी प्रकाश मणि की जाने के बाद दादी जानकी को, मैं यहाँ ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारी दादियां जो है कितने स्वच्छ माइंड के हैं, निर्मल हृदय के हैं, वो इससे पता चलता है। तो जब दादी जानकी को जब चीफ बनाने का, मुख्य प्रशासिका बनाने की बात हुई, तो यहाँ पर भी अलग अलग टाइप की बातें होने लगी। नहीं, वो तो विदेश में रही हैं, उनको यहाँ अनुभव क्या होगा संभालने का। फिर यहाँ के ही बहनों को, यहाँ की दूसरी दादियों को, ऐसे ऐसे कई बातें अलग अलग टाइप की, जैसे घर परिवार में होता है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं ना, सभी बाबा के बच्चे हैं। तो यहाँ ये बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी दादियां कितने स्वच्छ दिल के हैं। तो जब दादी जानकी के लिए ये कहना शुरू हो गया कि नहीं, इनको नहीं बनाएंगे, उनको बनाएंगे, उनको ऐसा ऐसा कुछ कुछ, तो हम जैसे लोग कुछ यहाँ गुस्सा में आ जाते थे थोड़ा सा कैसा कैसे होगा, हमारी दादी है और इतने गुणों से भरी हुई है, बाबा ने इतना सजाया, ये वो सब। तो हम लोग एक बार दादी जानकी जी के पास मिलने गए। जब बात ज्यादा आगे बढ़ने लगी थी, कुछ और बातें तो मैं पूरा शेयर नहीं करूंगा, तो दादी जानकी को हमने पूछा कि दादी आपको कोई ऐसा भी हालांकि दादी तक वो बात नहीं जाती थी, वो वहां से ही वापस हो जाता था, पर हम लोग सुनते थे ना। तो हमने दादी को एक बार पूछा कि दादी आप वो के लिए भी कोई कोई ऐसा कहते हैं, हमें सहन नहीं होता, ये बात बिल्कुल हजम नहीं होता, आप आर्डर दो तो हम अभी ठीक कर दें उनको। जो लोग ऐसा कुछ कहते हैं, थोड़े लोग होते हैं थोड़ा। तो पता है दादी क्या कहती हैं? मुझे सब पता है, कौन क्या कैसे, बाबा को सब पता है, लेकिन हमने कोई ठेका थोड़ी लिया किसी को सुधारने का या कुछ। बाबा जानता है ना, बाबा को क्या कराना है, किससे क्या कराना है, बाबा जाने। और तो फिर हमें कहते, तुमको कोई ठेका मिला है क्या किसी को ठीक करने का या किसी को सुधारने का, या कि तुम कितना ठीक हो पहले ये बताओ, तुम सुधरे हो? हाँ, तुम अपना ठेका लिए हो, किसी और का ठेका तो लिया नहीं है। तो दादी ऐसे करके हमें ही क्लास करा के और हमारे सब अंदर की जो भी बात है सबको वहीं खत्म कर देती थी। एक दो बार ऐसा जो भी ट्राई किया हमने, तो हमने सोचा फिर हिम्मत नहीं होती दादी के पास जाके कोई कंप्लेन करें कोई बात, क्योंकि दादी कभी कंप्लेन सुनती भी नहीं थी, दूसरों का भी नहीं, अपना तो अपना। तो ये चीज हमने देखा। फिर उस जैसे हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, दादी वो ऐसा सोच ऐसा बोल रही थी और हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा ऐसा। तो दादी पता है, क्लास में मुरली शाम को जो क्लास होती कराती थी, उसी क्लास में दादी जो है उनके बारे में, जिनके बारे में या जिनके खिलाफ हम बात कर रहे हैं, या जो दादी के लिए कुछ माना कुछ बोलते कि नहीं है ऐसा वैसा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो दादी जानकी उसी आदमी का नाम लेके इतनी तारीफ करती थी कि देखो बाबा ने उनको ऐसा सेवा में दिया, इतना बढ़िया आत्मा है वो, और ऐसे ऐसे करके जिम्मेदारी कितना निभा रही है वो, और बाबा की बहुत ही प्यारी बच्ची हैं। ऐसे वो क्लास में वो जनरल सबको, तो हम अब सोच लो हमारे मन में अब ये ख्याल आता, देखो दादी, आप मन को देखो, हम जिनके लिए हम कुछ कह रहे हैं उनकी इतनी तारीफों के पुल बांध बांध के। तो फिर दादी हमें ये सिखाना चाहती थी, हम लोग जो भी लोग थे ना हमारी टीम में, कि कभी मन में चित्त में भी किसी के लिए हमारे अंदर कोई भी अशुभ भाव घर न कर जाए। तो ये देखो कितनी, तब से फिर हमने ने अपने जीवन में ये देखा। और फिर तो हमने जो हमारी कमी थी ना, कई बातें किसी के लिए भी सुनना सुनना भी पाप है। दादी ने हमें बताया बात कि अगर कोई हमारे
मन में आके कचरा भरने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, तो समझ लो हम सुन रहे हैं उस बात को। तो हम अपना, क्या बोलते हैं, अगर कड़े शब्दों में कहें तो हम अपना पाप जमा कर रहे हैं। हम अपने भाग्य में से कम करते जा रहे हैं, अपनी मन स्थिति को खराब करते जा रहे हैं। ऐसा दादी ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाती थी। तो खैर वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन जब से दादियों से ये सब जो हमने सीखा है, महसूस हुआ, और यही बात अभी पक्का हो गया है। तो अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सुना रहे हैं, कोई बात हो रही है। और ये आजकल समय की मांग भी है और जरूरत भी है कि हमें, बाबा तो कहते हैं ना, व्यर्थ में उलझने का समय भी खत्म हो गया। हम लोग हंसी हंसी में कहते हैं, पहले हमने बहुत गाना गाया, मेरा बाबा आ गया। तो अब लोग हम सब जगह अब गाने लगे हैं थोड़ा थोड़ा, भाई बाबा आ गया है नहीं, अब बाबा जाने वाला है। अब संगम युग के लिए कहते हैं, संगम युग शुरुआत है, सतयुग का आगमन है। अब ये तो संगम युग का भी अंतिम समय शुरू हो गया है। बाबा अभी आते रहे, अब बाबा भी अब आंख मिचौनी खेल रहे हैं। तो अब समय के हिसाब से देखा जाए तो है नहीं समय, अब पूरा रिटर्न जर्नी है। अब रिटर्न जर्नी में हम लोग कई बार, एक बार की बात है, जैसे होता है ना, बॉम्बे के एक भाई आए हमारे साथ, कल ही हमारी ऐसी बातचीत चीट चैट हो रही थी। तो भाई को हम कह रहे थे, भाई बधाई हो, आपका बॉम्बे डूबने वाला है, मुबारक हो। आपका बॉम्बे डूबने वाला है, मुबारक हो। तो ऐसा कोई दुनिया वाले को कहो तो क्या होगा, वो तो गुस्सा करेंगे ना, टेंशन हो जाएगा उसको। तो भाई बधाई हो, आपका बॉम्बे डूबने वाला है बोले तो वो तो पूरा लड़ बैठेगा, क्या बोल रहा है। ये रहस्य, ये बात है ना, जैसे आज की मुरली में आपने सुना होगा ना, आज की मुरली में कितना बढ़िया बात है ना, भाई ये कई लोग प्रॉपर्टी छिपा के रखेंगे, कई बातें हैं ना, जमीन के अंदर भी गाड़ के रखे रहते हैं। फिर वो सागर के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब उछल मारेगा तो बाहर आ जाता है, आता है ना ऐसे। तो अभी भी दुनिया में तो ऐसा होता होगा, होता है ना, कि भाई छिपा के रखते हैं। आजकल तो इंडिया में इनकम टैक्स, आजकल बजट सत्र चल रहा है, अलग अलग बहुत सारे छापामारी भी होता है। तो जिस धन से सुख मिलना चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा तो जिसके पास नहीं है छिपाने का कुछ भी, वो सबसे ज्यादा खुश है। देखा जाए प्रैक्टिकल में, छिपाने का नहीं है तो समझ लो खुश है वो। नहीं तो है तो उसको चोर ना ले जाए, लूट न ले जाए, टैक्स ज्यादा ना पटाना पड़े, पता नहीं कितना संकल्प चल चल के वो हालत उनका, सुख मिलना चाहिए उस धन से, तो सुख नहीं ले पा रहे हैं। और बाबा ने इसीलिए हम सब बच्चों को, इसीलिए सबसे पहले तो बता दिया ना कि बच्चे बेगर हो तुम, बेगर टू प्रिंस, है ना। दादी जानकी का स्लोगन तो याद होगा, है ना, हम हैं पैकेट खाली और विश्व, क्या बोलते हैं ना, विश्व के मालिक, है ना, जेब खाली और विश्व के मालिक। ये नशा दादियों में जो हमने देखा, और यही बात सत्य है कि हम सब, हम बाबा के जितने भी बच्चे हैं, जब इस भाव के साथ में जीते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है कि अभी हम वास्तव में संसार के ऐसे बच्चे हैं जो, नशा है एक तरफ, वैराग एक तरफ, हम लोगों को संसार से वैराग भी है, तो एक तरफ प्राप्ति है, दोनों का बैलेंस है। संसार से हमारा मोह माया, अटैचमेंट, ये सब न, उसके लिए बाबा ने हम सबको वैरागी बना दिया, बनाया ना सबने। अपना अपना मन चेक करे तो पता चलेगा, एक तरफ तो हम बेहद के बैरागी हैं, और एक तरफ बाबा हमें इतनी प्राप्तियों का लिस्ट गिनवा रहे हैं कि बच्चे, ये प्राप्ति है, इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर देखें तो कई लंबी किताबें बन जाएगी। तो एक खुशी का पारा भी चढ़ा हुआ है, और इधर अहंकार भी नहीं, है ना, किस वैरागी भी बना दिया है। तो ये बैलेंस जो है बाबा ने हम सबको। तो अभी मैं जो कुछ एक बात मैं लास्ट में ये बात करूँ, मैं क्योंकि घड़ी देख रहा हूँ 7:30 होने वाला है शायद। तो एक बात जो मुझे बहुत बल मिलता है, और वो ये है, बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे और कुछ भी ज्ञान का कोई पॉइंट समझ में ना आए, याद ना आए, तो एक बात दादियों ने हमें सिखाया, और वो दादी जानकी जी रोज, आपको याद होगा, गवाया करती थी,
सबको कहती थी, बोलो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, थैंक यू बाबा, ना ये बहुत बड़ा स्पेशल गीत है ये दादी की। और रोज क्लास में गवाती थी। तो मैं भी जहां भी जाता हूँ क्लास वगैरह में, तो ये बात में इतना दम है, इसमें भाव में इतनी शक्ति है कि सचमुच में उड़ा देता। जब भी कोई सेवा में है, काम कर रहे हैं, अंदर ही अंदर ये अगर ख्याल चलता रहे तो बहुत बल मिलता है ना। दिल ही दिल में वाह बाबा, मेरा बाबा, बोलो एक बार सभी। अब तो भले म्यूट में ही रहो, अनम्यूट चलेगा, लेकिन बोलो तो एक बार, कितना अच्छा लगता है। वाह बाबा, वाह वाह बाबा, बाबा, शुक्रिया मेरा बाबा, बाबा, मेरा मेरा बाबा, बाबा, मीठा बाबा, प्यारा मेरा बाबा, बाबा, शुक्रिया मेरा बाबा। बाबा। शुक्रिया बाबा। देखो बहुत जब शुक्रिया बाबा भानु के भाई का आने के लिए। जब शुक्रिया बाबा कहते हैं तो इसका फायदा है। बाबा ने कहा था कि जब हम वाह बाबा वाह कहते हैं ना, तो बाबा जो है वो शक्ति देता है तुरंत। वो होता क्या है, वाह का उल्टा क्या होता है, पढ़ोगे तो हवा होता है। तो जब भी कोई बात आए मन में परेशान करने वाली बात, या किसी प्रकार का विघन, तो हर बात में, शरीर में भी कोई तकलीफ आए, तो वाह बाबा वाह को अंदर समाते जाते हैं। तो मन और तन के अंदर वो भाव फिल्टर होता है। तो वो जो बातें हैं दर्द वाली, समस्या वाली, दुख वाली, वो हवा में उड़ जाता है जब जब आप वाह बाबा वाह कहेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही रोज ये गीत मैं हमेशा, दादियों ने सिखाया है तो हमेशा चलता है ये बात कि भाई वाह बाबा, है ना। वाह बाबा के लिए कई बार मुरली में बोलते हैं ना बच्चे, खुश रहने का एक मंत्र है, अपने प्राप्तियों को याद रखो तो खुशी कभी कम नहीं होगी। गायब होना तो छोड़ो, कम भी नहीं होगी। तो वाह बाबा जैसे रोज मन ही मन में एक बार याद दिला दो कि बाबा आज आपने हमें कितना सुंदर जीवन दिया, वाह बाबा वाह। बाबा आपने हमारे जीवन को अच्छा रास्ता बता दिया, वाह 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 वाह। बाबा हमारा खान पान कितना शुद्ध कर दिया, वाह बाबा वाह। इतना बड़ा संगठन दे दिया बाबा, वाह बाबा वाह। इतना पूरा विश्व को एक परिवार बनाया, वाह बाबा वाह वाह, है ना। तो ऐसे प्राप्तियों को देखो तो मन में बाबा के प्रति प्यार, खुशी, उमंग, उत्साह, है ना। देखो आज आप कहाँ, हम कहाँ, लेकिन ये बाबा ही तो है ना। देखो हमारी जगत माता वहां पर है ना। और पवित्रा बहन है। ये आप सब एक माध्यम बन जाते हैं जोड़ने के लिए। और एक विश्व परिवार, परिवार मतलब जहाँ प्यार ही प्यार है। दुनिया में परिवार है, वहां वार ही वार है। वार, युद्ध। अभी मैं कुछ समय पहले रसिया गया था, 15-20 दिन प्रोग्राम था वहां। तो देखा वार ही वार का माहौल है। लेकिन बाबा के जो परिवार है उसमें वार नहीं है, प्यार ही प्यार है ना ऐसा। तो ये प्यार, इसलिए इसको प्रभु परिवार कहते हैं, ईश्वरीय परिवार कहते हैं, है ना। अपनापन रहता है, एक ही बाप के बच्चे अलग अलग जगह में हैं, बाबा की प्रत्यक्षता के लिए सेवा कर रहे हैं। और ये संगम युग स्पेशल युग है। बाबा ने कहा ना, संगम मतलब जिसमें कोई गम नहीं। संगम मतलब ईश्वर संग है तो कोई गम नहीं। ठीक है ना। अगर दुनिया वालों के लिए है गम, क्योंकि उसके संग में ईश्वर नहीं है, इसलिए संगम मतलब अगर स अलग हो जाए तो गम। गम का मतलब होता है, दो अर्थ होता है, एक होता है दुख, और एक गम का होता है चिपकना। तो संगम में अगर ईश्वर संग है तो गम की तरह चिपके हुए हैं तो खुशी वाला जीवन। अगर ईश्वर अलग हो गया तो संगम दुख वाला हो जाता है। तो ऐसे ईश्वरीय संगम युग में परिवार से मिलने का मौका मिला। तो आप सबको भी बहुत बहुत ईश्वरीय परिवार को बधाई हो। शुक्रिया परिवार को, शुक्रिया बाबा को, शुक्रिया पवित्रा बहन को, और शुक्रिया वो जगत माता जी वहां पर बैठी है ना, जो जोड़ने का काम कर रही है ना। शुक्रिया ठीक है। भानु भाई जी का भी। हम क्या शांति हाँ, किसी भाई बहन को इतना सवाल करने हैं तो कर लो, फिर भाई बार बार नहीं मिलने वाले हमें, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है भाई को। नहीं, और आज दूसरी वैसे बात मैं कहना चाहूंगी कि भानु भाई की क्लास जो है वो क्लास नहीं, मुझे लगा पूरा योग का 1 घंटा था। बहुत अच्छा बाबा से योग लग रहा है, जबरदस्त। पहले ही पल से जैसे सॉन्ग सुनाया, बस तभी से हम परम धाम में बैठे हैं। और इतना प्यारे प्यारे पॉइंट्स जो सुनाए, प्रैक्टिकल टिप्स। तो
तो जरूर आप ना सभी, अगर कोई सवाल है तो पूछो, भी तो मौका है आपके पास 10 मिनट। हाँ जी, पूछ सकते हैं अभी। आज एक्चुअल में यहाँ पर आमंत्रित भाई बहनों का ट्रेनिंग था, क्या बोलते हैं, मीटिंग था। वो मीटिंग में हमें स्वागत करने वहां जाना था। टाइम भी 6:30 बजे ही रखा हुआ था। तो हमने सतीश भाई को कहा, जो हमारा ग्रुप है उसमें, तो बोले आज हम कुवैत और उधर के भाई बहनों से मिल रहे हैं, तो अभी उसको हमने कहा उसको मिस किया हुआ, इसलिए अभी वो मिस तो कर ही दिया है, इसलिए अभी टाइम है, कोई बात नहीं। तो वो भी टाइम यहाँ के हिसाब से 6:30 से 7:30 के बीच में हर 3 महीने में यहाँ जोन इंचार्ज और जो बड़ी बहनें हैं और दादियां हैं, उनके साथ मीटिंग होती है यहाँ पर। आज वही मीटिंग है, जो मुझे पहले ख्याल में नहीं था, जब हमें स्वागत करना है वहाँ पे। तो ये अच्छा हो गया कि चलो आप सबसे मिलना, वो स्वागत तो हम करते रहते हैं, तो आपसे मिलने का मौका मिला। तो फिर भी ये क्लास नहीं, मैं पहले भी कहा था, हम आपस में चिट चैट है, बातचीत है, अनुभव का लेन देन है। क्लास तो फिर बड़े दादियां और दादाएं लोग कराते हैं, बाबा क्लास कराते हैं, मुरली क्लास होती है। हमारा आपस में चिट चैट है, बातचीत है ना। तो किसी को भी कुछ भी बातचीत करना हो, दिल की बात, तो आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न कर रहे हैं? प्रश्न तो कोई उठ नहीं रहा, लेकिन कोई और आप अपने 2 लाइनें कोई और गीत के बाबा के जो लाइव सुनाएगा तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भानुमति, जो आपने इतनी अच्छी से ऐसे लगा कि जैसे कि शांति वन में मधुबन का आपने यात्रा करा दिया, और इतना अच्छा सबको अनुभव कराया, जैसे बाबा का अनुभव कराया, सभी दादियों का अनुभव कराया और अपनाया। जैसे लगा कि सभी दादिया का जैसे समूह अनुभव सुन रहे हैं, और इतनी प्यार से बाबा का, दादी का इतना अच्छे से आपने, जैसे लगा कि मतलब एकदम प्रेजेंट करवा दिए दादी का, और उनका इतना अच्छा से अनुभव। और सभी यहाँ इतने प्यार से सुन रहे हैं, सभी भाई बहने यहाँ के परिवार, जैसे लगा कि एकदम पावरफुल योग में बैठे हुए हैं और बाबा के सम्मुख सुन रहे हैं। तो इतनी अच्छी क्लास तो नहीं कहेंगे, मगर एक कहेंगे ना, जैसे भक्ति में भी कहते हैं ना कि सभी जगह तीर्थ करने जाते, तो सभी तीर्थ को करके ही आते। तो इसी तरीके से आज मधुबन में जैसे कि सभी बाबा का, दादी का जो है तीर्थ जो है, सभी बहुत प्यार से, बहुत मधुर से आपने करवाया। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। राजेंद्र भाई, अपनी शक्ल तो दिखाओ भाई जी को। हाँ, नहीं, सामने ही मैं हूँ। तो बस ये है, मगर लास्ट में यही रहेगा कि एक प्यारा सा 2 लाइन बाबा के सामने जो गीत करते हैं, उसमें जो है हमारे भाई बहन सभी जैसे कि मुग्ध हो जाते हैं, जैसे लगता है कि बस बाबा ही सामने हैं, और सब खो जाते हैं उस यादों में। तो बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब। जरूर। तो गीत की बात, नानू भाई, सबकी इच्छा है, सब भाई बहन ये कह रहे थे भाई गीत जरूर सुनाएगा ना, तो इसलिए गीत का भी इंतजार हो रहा है आपका। हाँ जरूर गीत सुना देता हूँ। और मैं तो सामने होते तो मैं तो गीत क्या डांस भी करवाता हूँ, अच्छी तरह से डांस करते हैं। पर अभी गीत की बात है तो एक बात मुझे और ख्याल आ रही, मैं, टाइम है आपके पास 5 मिनट, मैं शेयर करता हूँ जी कि बोलिए। गीत की जो कला है ना, गीत में जानकी दादी के साथ की एक छोटी सी बात, कहानी है, जो बताता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे, और रियल में भी वो बात मुझे बल मिलता है। तो जानकी दादी को ब्रह्मा बाबा ने, जब वो सिंध कराची में था, यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ था, तब ब्रह्मा बाबा दादी जानकी को दादी जानकी से, जब यहाँ हम शक्ति भवन है ना, यहाँ मिलने गए थे, तो दादी ने जो बताया था वो बात मैं आपको शेयर करूं। क्योंकि रोज जब दादी जानकी के क्लास के बाद में जो मुझे बुलाया करते थे ना दादी, रोज क्लास के बाद, तो तो मेरे जितने भी गाने हैं, मोस्टली गाने में दादी जानकी के क्लास की बात को, हम उस भाव को शब्दों में दिया, इसलिए दादी को पसंद आता था। जैसे दादी हमेशा पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे उनका क्लास होता था। एक समय दादी का एक लहर चलता था, हर बात पे हो जाएगा क्या बड़ी बात है, तो उसके आधार पर एक गीत बना, एल्बम में आपने सुना होगा। एक समय दादी की लहर होती थी, हम सभी के हैं और सभी हमारे हैं, ये टॉपिक होता था दादी का, तो उसके आधार पे वो गीत बन गया। दादी के एक समय लहर होता था, शुभ चिंतन की दवाई खाओ और शुभ चिंतक बनकर दुआ कमाओ।
तो ऐसा दादी का ये लहर होता था। इस तरह के जितने भी मेरे जो गाने बने हुए हैं, बच्चे चिंता मत कर मैं बैठा हूँ, ये बात भी दादी हमेशा यूज करती थी, और वो गाना बन गया और वो आज सब तरफ बजती। तो इसके पीछे एक कहानी वो मैं शॉर्ट में सुनाऊं आपको, कि जानकी दादी शक्ति भवन में हम लोगों से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज मिलती थी। तो एक बार हम लोग अपने डिपार्ट के लोग बैठे थे, तो दादी ने एक बात बताया। वो बात ये थी कि जब पाकिस्तान सिंध कराची में दादी जानकी ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि बाबा मुझे भी गाना है, मुझे शौक है गाने का, हारमोनियम बजाती थी दादी जो है। तो ब्रह्मा बाबा ने दादी को कहा, दादी बता रही थी हम लोग को, बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची आपको गाने की जरूरत नहीं है, आपके अनुभव के गाने वाले बच्चे आएंगे, आपको गाने की जरूरत नहीं है, आपके अनुभव के बोल के गाना गाने वाले बच्चे आएंगे। ये वो तब की बात है जब मेरा खुद का भी लौकिक जन्म भी नहीं हुआ था, अलौकिक तो छोड़ो, लौकिक जन्म भी नहीं हुआ था, तब की बात। बाबा वहां पर दादी को जब कह रहे थे, तो दादी मुझे ये याद दिला रही थी कि देखो बाबा ने मुझे ऐसे कहा था, तो मैं वही सोच रही थी कि वो बच्चा कहाँ है। अब वो समझ में आया कि यही बच्चा है जिसके लिए बाबा बोल रहे थे। तब तो मेरा लौकिक जन्म भी नहीं हुआ था ना, तो दादी ने जैसे नशा चढ़ाया हमें कि देखो बाबा की नजर तुम्हारे पिछले जन्म पर भी था। बाबा ने कह रखा था कि बच्ची तुम्हें गाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे अनुभव के गीत गाने वाले बच्चे आएंगे और तुम्हारे अनुभव के गीत वो गाएंगे। तो दादी हंसी में मुझे कहती थी, मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी तुम कहाँ थे, विदेश में रह थी तब तो हम कांटेक्ट नहीं थे ज्यादा, इंडिया में आई। तो दादी इसलिए मुझे बुलाती थी, वो भी एक सीक्रेट रहस्य बता दूं, कि इसलिए बुलाती थी कि दादी जो क्लास कराती थी वो मुझे दिल तक पहुंचता था, मुझे एकदम टच होता था। दादी जैसे होता ना किसी की कोई बात तुरंत दिल में पहुंच जाए, और दिल में पहुंच जाए तो तुरंत। मेरे पैकेट में हमेशा एक ऐसे डायरी हुआ करता था, तो वो बात मैं लिख लेता था और उसी को गाने के रूप में फिर एल्बम में आ जाता था। और वही जब सुनाता था दादी को, तो दादी को लगता है ये तो मेरी दिल की बात है, और वो सब एंजॉय करने लगते। ये सिलसिला चलता रहा, एल्बम बनती गई, गीत बनते गए। तो एक बार मधुबन में भी बहुत लोग होते हैं गाने वाले, और भी भाई बहनें बहुत हैं। तो हंसा बहन को, और भी जो वहाँ हंसा बहन के साथ और भी भाई बहनें होते हैं, उन सबको जाके सिफारिश करते थे कि भानु भाई को ही बस बुलाते हैं, इनको भी बुलाया करें क्योंकि ये भी गाता है, ये भी गाती है, ये भी गाता है। तो दादी फिर ट्राई करती थी सबको, हाँ भैया आज ये आ जाए आ जाए। मजा नहीं आता था दादी को, जैसे आना चाहिए, जो भी बात हो उनकी दिल की बात है वो। तो एक बार हमारे ही ग्रुप के भाई, अपने ही मधुरवाणी ग्रुप के भाई ने एक बार जाके स्पेशली उनको, दादी तो इतना निर्मल दिल के है ना, तो एक बार दादी को जाके बोला, दादी आप भानु को ही रोज बुलाते हो, हम भी गाते हैं, हमको भी बुलाए कर। तो दादी क्लास में क्या कहती है, क्योंकि दादी के दिल में तो कोई बात छिपाने जैसे होती नहीं ना। तो माइक क्लास जैसे पूरा हुआ, तो दादी कहती है, अरे भाई मेरे पास एक भाई आए थे आज, बोल रहे थे कौन है भाई, भानु को ही बुलाते हो मुझे नहीं बुलाते हो, आ जाओ भाई, कहाँ हो वो भाई, आ जाओ। ऐसा। तो वो भाई को तो शर्म आया होगा। कौन भाई, अभी आ जाओ, मुझे नहीं बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो भाई जो है शर्म के मारे आया ही नहीं, क्योंकि बेइज्जती टाइप की बात हो जाती है ना। फिर भी कहा, दादी ने, नहीं नहीं आ जाओ, आओ आओ, सुनाओ, आ जाओ सुनो। तो आया ही नहीं। तो ऐसा दादी जो है फिर बीच में कई बार कई लोगों को मौका देती थी। तो दादी को शायद वो एक प्रकार से वरदान है बाबा ने जो दिया था मुझे, तो वही वरदान के आधार पर जो मैं हूँ, कुछ भी हूँ। ये मेरे गीत के जो लेखक होते हैं ना, राइटर जिसे कहते हैं, मैं नहीं हूँ एक्चुअल में, उसका राइटर दादी जानती है। बहुत सारे गाने जो दादी के थ्रू ही बना है मेरा। कई गाने ऐसे बने हैं आप सुनते होंगे, डायमंड हॉल में बाबा मुरली चला रहे हैं उसी टाइम गीत लिख लेते थे जैसा। तो एक्चुअल में गीत ऐसे बैठ के लिख नहीं सकते, वो अपने आप आता है उसी टाइम और वो लिख। हाँ चलिए, मैं बात पूरा करता हूँ क्योंकि मेरे फोन में भी फोन आने लगे। मैंने 8 बजे का टाइम दिया था किसी को। तो एक गीत सुनाता हूँ, मैं वो गीत सुनाता हूँ जो पहली रचना है मेरी, जब समर्पित जीवन में पहले दिल की आवाज जो है वो सुनाता हूँ आपको। बात अनुभव की हो रही, तो गाने तो बहुत हैं, लेकिन ये गाने के कुछ एक मुखड़ा
और अंतरा आपको सुनाता हूँ। आप एल्बम में सुने होंगे। विदाउट म्यूजिक सुनाओ या म्यूजिक सहित सुनाओ, कौन सा ठीक रहेगा? विदाउट म्यूजिक सुनाइए, अच्छा लगे। विदाउट विदाउट म्यूजिक है ना? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। विदाउट म्यूजिक। हाँ, क्योंकि म्यूजिक शायद वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक वो वाला गाना सुनाता हूँ। कोई सा है, पहली जो रचना है मेरी। इसके बाद तो सिलसिला चलता रहा। समर्पित होने के बाद में जो पहली रचना जो दिल के करीब रहा है, उसके आधार पर फिर तो कारवां चलता रहा। वो ये है, योग भी कर लेंगे इस गीत पे। आ, अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है, अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है। बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है। अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है। तेरा तेरा तुझको अर्पण, कुछ भी नहीं हमारे। तेरा तुझको अर्पण, कुछ भी नहीं हमारे। बन के फरिश्ता उड़ते हम, बाबा साथ तुम्हारे। स्वर्णिम दुनिया का दीदार किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है। अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, लास्ट में एक बात बोलनी थी कि शुक्रिया शुक्रिया। जो रियल डायमंड होंगे वो कहीं छुप नहीं सकते, वो सामने। भाई जी, आप एकदम रियल डायमंड। और बाबा कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हों जो चेहरे चलन से भी सेवा करे, जो दुनिया देख करके। आज प्रैक्टिकल में हुआ वहाँ सभी आपके क्लासेस से और इतने दर्शन कराए कि सभी का देखिए एकदम जैसे चेहरा खिल गया है। हाँ, सभी बहुत खुश हो रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। और बहुत प्यारा सा और बहुत मधुर में बहुत अच्छे से सबको ने अनुभव करा दिया। और लग रहा है कि सब बस मधुबन में ही, शांतिवन में ही है। तो मधुबन का भी बहुत बहुत आपने अनुभव कराया। थैंक यू भाई साहब। फिर मधुबन आएंगे तो मुलाकात होती रहेगी, है ना। ये प्रभु कहते हैं, संगम युग तो अपने ईश्वरीय मिलन, प्रभु मिलन का मेला है, चलता रहेगा। तो अभी जब आएंगे वैसे तो मिलते रहे होंगे, दूर दूर से हाय हेलो ओम शांति हुई होगी, लेकिन अभी आएंगे तो पास में मिलेंगे। तो मैं भी बहुत सारे भाई बहनों को तो मुझे लग रहा है मैं मिला हूँ मधुबन में, पर ये नहीं पता कि आप वहाँ हैं, हम यहाँ हैं। मिलेंगे फिर जरूर, क्योंकि अच्छी थे जान पहचान। बाबा के बाद में गीत बजता था हाँ मतलब, तो सब वहां बैठ हाँ करके अपन आज देखे कि प्रैक्टिकल मतलब सम्मुख में और मिलन हुआ। तो ये और भी बहुत भाग्य का है सभी का। और बहुत प्यारा लगा सबको पर्सनल। तो ये बहुत बड़ी हुई है। थैंक यू। फिर समय अनुसार मिलते रहेंगे, कोई बात नहीं। अभी हम लोग शरीर नहीं छोड़ने वाला, मैं जल्दी अभी जाने वाला नहीं हूँ। और हाँ आप अभी और मिलिए। जी। जब तक संगम युग है तब तक एंजॉय करते रहना है, यहाँ पे मिलते रहना है। थैंक यू। ओम शांति सबको। ये बात, एक फोन आ रहा है बार बार, वो डिस्टर्ब कर रहा है। फोन को डिस्टर्ब कर रहा है, हमें तो नहीं कर रहा है, वो फोन को डिस्टर्ब कर रहा है। फिर मिलेंगे। थैंक यू पवित्रा शुक्रिया बहन। शुक्रिया शुक्रिया। और हमारी जगत माता को भी सलाम, है ना। माता जी के अंदर भी बहुत उमंग
उत्साह रहती है, कब से कह रही थी मिलना है, तो फिर देखो आखिर वो दिन आया और मुलाकात हो गई और मिलते रहेंगे। शुक्रिया जी, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शांति बहुत। सबको। ओम थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। थैंक यू।